आइए बच्चों, आज मेरा पहला क्लास है और मैं फर्स्ट बार यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ। आज हम लोग रीजनिंग में अल्फ़ाबेट चैप्टर पढ़ेंगे और ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट चैप्टर पर आते हैं। रीजनिंग में अल्फ़ाबेट चैप्टर में पढ़ने के लिए हमको क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ए से जेड तक ABCD का स्थान और जेड से ए तक ABCD का स्थान हमको मालूम होना चाहिए। जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का स्थान पर आता है भाई, तो 4 स्थान पर E5, उसी तरह से जेड 6 पर आता है। ठीक है, तो ए से जेड और जेड से ए तक हमको याद रहना चाहिए। अगर ये पूरा याद है तो अल्फ़ाबेट का कुछ जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन है वो बनेगा, और इसमें जो और आगे की ओर क्वेश्चन आते हैं उसको और टॉपिक के माध्यम से समझाया जाएगा। जैसे अगर ये हम लोग को याद है तो ठीक है, अगर ये याद हम लोगों को नहीं है तो एक और तरीका से हम लोग इसे थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करेंगे। जो इंजॉयटी है, इसको हम बोलते हैं इंजॉयटी। ठीक है, इंजॉयटी समझिए। इंजॉयटी ई का मतलब 5 हो गया, क्योंकि ई 5 के स्थान पर है। ये गलत लिखा गया है। इंजॉयटी होता है EJOTY, इंजॉयटी। जे के स्थान पर क्या हो जाएगा भाई? तो जे के स्थान पर देखिए 10 है, इसके स्थान पर 10 हो जाएगा। ओ के स्थान पर क्या होगा भाई? तो ओ के स्थान पर 15 है, तो देखिए इसके स्थान पर 15 हो जाएगा। टी के स्थान पर क्या है भाई? तो टी के स्थान पर 20 है, तो देखिए 20 हो जाएगा। वाई के स्थान पर क्या है भाई? तो वाई के स्थान पर 25 है, तो देखिए 25 हो जाएगा। तो अगर हमें अगर ये सिर्फ याद रहे इजवाइटी, तो लगभग सारे हमें याद हो जाएंगे या हम निकाल सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले ये से जेड तक अगर याद है तो बढ़िया की बात है, ये याद रहना चाहिए। अगर याद नहीं है तो इजवाइटी याद रहना चाहिए। की के स्थान पर 5 आता है, जे के स्थान पर 10 आता है, ओ के स्थान पर 15 आता है, टी के स्थान पर 20 आता है और वाई के स्थान पर 25 आता है। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम ये याद रहेगा, अगर हमसे पूछ देगा कोई कि जी कितना पर आता है, तो जी के लिए हमें याद अगर है तो ठीक है। अगर याद नहीं है तो ई कितना पर आता है भाई? तो ई हमको याद है कि ई 5 पर आता है। और ई के बाद क्या आता है? FG, यानी इसमें +2 है, उसके बाद जी आया। ई में +2 किए तब तो जी आया। उसी तरह इसमें +2 कर देंगे तो इतना 7 आ जाएगा, यानी जी के स्थान पर कितना आ गया? 7। ठीक है, इसी तरह से और देखते हैं। जैसे ओ 15 पर है, ठीक है, ओ कितना पर है? 15 पर है। ठीक है, हमको कोई पूछ दिया कि क्यू कितना पर आएगा? क्यू कितना पर आएगा भाई? तो पी 15 पर, ओ 15 पर हो गया, तो क्यू, तो इसमें देखिए इसमें कितना ऐड है? 2 ऐड है। दो एन ओ के बाद पी क्यू आता है, यानी 2 ऐड किए, तो इसमें भी +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 17, यानी क्यू का स्थान 17। देख लीजिए क्यू का स्थान 17 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से माध्यम से हम लोग 2600 लेटर को याद कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं।